तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज सभी को पता है 3 अक्टूबर है और आज जो है 3 अक्टूबर को यहाँ पर एसएसजे यूनिवर्सिटी द्वारा जो है यहाँ पर बीएड इंट्रेंस का एग्ज़ाम कराया गया था, जो 11 बजे से 2 बजे तक का था दोस्तों। तो देखिए वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आए थे बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो देखिए वहाँ पर बहुत से लोगों ने कमेंट में बताया कि सर आप इस पेपर को सॉल्व करा दीजिए। तो हमने जो दोस्तों यहाँ पर एक स्टूडेंट से इस पेपर को लिया, तो आज हम यहाँ पर देखिए दोस्तों हिंदी का आपके लिए यहाँ पर सेट लाए हैं। तो हिंदी का ये सेट है, तो हिंदी से देखिए दोस्तों आपको जो है कितने क्वेश्चन आपको सही बन रहे हैं। देखिए सटीक आंसर है दोस्तों, आप अपना यहाँ पर आंसर जो है इससे मिलाइएगा। तो देखिए यहाँ पर आज यहाँ पर जो पहला हमारा जो हिंदी से क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए दोस्तों ये जो है हमारा जो है डी सेट है। तो क्वेश्चन पेपर जो है ABCD इन 4 सेट में आया था, तो ये डी सेट है। देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पेपर में जो है कुछ क्वेश्चन हमारे छूटे हैं, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने ये हमें PDF बना के भेजी है, तो उसने जो है शायद क्रॉप करते समय कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हाइड हो गए हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन भी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेंगे, आप मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख कर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हमसे छूट गए हैं। तो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है जो कल को हम जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर अपलोड करेंगे इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, तो वहाँ पर जो है उन क्वेश्चन को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक देखिए, मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा, तो देखिए आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देवभूमि एग्जाम पॉइंट, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी तरह के वीडियोज़ आपको जो है यहाँ पर समय पर मिलते रहते हैं दोस्तों। और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर रहते मिलते रहें। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। ये जो है हमारा जो आज का पेपर है बीएड इंट्रेंस SSJ यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा द्वारा जो कराया गया था, वो यहाँ पर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। हिंदी सेट है दोस्तों। तो देखिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर जो था वो था यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो घनानंद है, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। तो देखिए यहाँ पर रीति मुक्त काव्य धारा की अगर बात करें दोस्तों, इस काल क्रमानुसार की बात करें, जो यहाँ पर प्रमुख कवि हैं वो हैं यहाँ पर आलम भी हैं, ठीक, आलम हो गया, और घनानंद तो यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रखा हमको, और बोधा हो गया ना। तो ये जो था दोस्तों, और कुछ और भी हैं, ठाकुर हो गया, द्विजदेव हो गया, ये जो हैं जो रीति मुक्ति काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों। देखिए इन लोगों में से आपको यहाँ पर एक घनानंद दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर है। तो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं घनानंद हैं। देखिए दोस्तों ये डी सेट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, आप इसे ध्यान से वहाँ पर मिला सकते हैं। तो बस दौड़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखिए यहाँ पर कहता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे। आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हिंदी प्रदीप, दूसरा है भारत मित्र, तीसरा है सरस्वती और चौथा है इंदु। तो देखिए यहाँ पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा ये जो है सरस्वती, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सरस्वती है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों सन 1903 में जो है द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का इन्होंने कार्यभार संभाला, और उसे जो है 17 वर्ष तक ये सफलतापूर्वक इन्होंने ये निभाया, और बाद में भी इसे चलाते रहे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो किस पत्रिका के संपादक थे वो थे सरस्वती, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर आता है सेवा सदन किस उपन्यासकार की कृति है, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर यह है प्रेमचंद की, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की ओर। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर हाइड हो चुका है, तो PDF बनाते समय शायद कुछ गलती होगी। तो यहाँ पर है प्राचीन शब्द का विलोम है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राचीन शब्द का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए कहता है पुरातन, ऑप्शन बी कहता है आवर्चीन, ऑप्शन सी कहता है आजकल, ऑप्शन डी कहता है नूतन। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्राचीन शब्द का विलोम शब्द है यहाँ पर होगा नूतन। तो हमारा जो डी ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो नूतन मतलब नवीन होता है, नया होता है, तो आप इसे समझ लीजिए। प्राचीन शब्द का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी नूतन। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि कहता है
कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको सही जो शब्द है उसे यहाँ पर आपको चुनना है। तो देखिए उज्ज्वल, देखिए यहाँ पर उज्ज्वल इस तरह भी नहीं लिखा जाता, बी वाला भी गलती है, सी भी गलत, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर उज्ज्वल जो है इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, इसमें दोनों जॉ जो होते हैं आधा आधा होते हैं, तो उज्ज्वल देखिए आप अगर पढ़ते हैं तो फिर भी आपको लगेगा कि उज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 6 का दोस्तों यहाँ पर उज्ज्वल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 की ओर दोस्तों। देखिए 7 भी यहाँ पर गायब हो चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि भिखारी शब्द का स्त्रीलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो भिखारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, भिखारिन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो भिखारी शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है ये होता है भिखारिन होता है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आता है कि उद्धरण चिन्ह का प्रदर्शक विराम चिन्ह है, आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो उद्धरण चिन्ह का प्रदर्शक विराम चिन्ह क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर सी ऑप्शन है और यहाँ पर डी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ तो दिखानी है। तो यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह का जो प्रदर्शक विराम चिन्ह क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर जो इस चिन्ह का प्रयोग जो होता है, किसी के अगर किसी कोई बात है तो उसे ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उद्धरण चिन्ह का जो प्रदर्शक विराम चिन्ह होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 की ओर। देखिए रिपोर्ट शब्द के लिए हिंदी में प्रति शब्द है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बी वाला की बात करें यहाँ पर प्रतिवेदन, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो रिपोर्ट शब्द के लिए जो हिंदी का जो प्रति शब्द है यहाँ पर प्रतिवेदन होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से फिर भी यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आते हैं कंगाली में आटा गीला कहावत का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14। तो हिंदी का पेपर आया था तो वहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो कंगाली में आटा गीला कहावत का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें तो ये कह रहा है कंगाल व्यक्ति ने आटा गीला कर दिया, ये भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन बी कहता है बहुत थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। ऑप्शन सी कहता है आटा कम और पानी अधिक। ऑप्शन डी कहता है एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत का आ पड़ना। देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर जो कंगाली में आटा गीला होने का जो राइट आंसर है, तो कंगाली में आटा गीला का जो कहावत का जो अर्थ होगा एक मुसीबत में दूसरी मुसीबत आ पड़ना, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर आता है नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर नाच नचाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मनचाही करवाना, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो नाच नचाना किसी को देख अगर आप खुद समझ सकते हैं तो नाच नचा रहे हैं तो इनकी मनचाही आप उससे करवा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कंप्यूटर की भाषा में भाषा विशेष के वर्ण समुच्चयों की आकृति या बनावट को क्या कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए कहता है अक्षर, बी कहता है बाइट, सी कहता है फॉन्ट, ऑप्शन डी कहता है कैरेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी वाला है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर किसी को कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पर आता है कि यह आदमी भला है वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिए सभी जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कहता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा कहता है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी कहता है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए वह आदमी भला है, तो इसमें उसकी क्या विशेषता पता चल रही है। तो दोस्तों इसका जो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हम इससे अगर बताएं तो यहाँ पर हमारा जो बी वाला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उससे किसी गुण का पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भारत के संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है 21। तो दोस्तों यहाँ पर राजभाषा कहा गया है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा कहा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है। हिंदी विश्व के किस परिवार की भाषा है 22। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा रखा ऑप्शन कहता है द्रविड़, ऑप्शन बी कहता है यूराल अल्ताई, ऑप्शन सी कहता है भारत यूरोपीय, ऑप्शन डी कहता है सामी। तो देखिए इसका राइट आंसर 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भारत यूरोपीय, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ये जो है इस परिवार की भाषा है दोस्तों। तो इस हिंदी जो है विश्व के किस परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर सी भारत यूरोपीय, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आता है। देखिए ब्रज भाषा का संबंध किस वर्ग की भाषा से है 23। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
होगा। देखिए इसका राइट आंसर की बात करें यहाँ पर पश्चिमी हिंदी बिल्कुल राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ब्रज भाषा का जो संबंध है ये है पश्चिमी हिंदी के वर्ग की भाषा से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो देखिए यहाँ पर नेपाली भाषा की लिपि पूछी गई है 24 का। देखिए इसका भी राइट आंसर देवनागरी होगा, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेपाली भाषा की जो लिपि है देवनागरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25, देखिएगा यहाँ पर आता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? आपसे पूछा गया 25। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा 11 है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पूर्ण रूप से पूछे तो 13 होते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप देखिए यहाँ पर 28, क्वेश्चन 28 आता है कि अंतर्देशीय शब्द में उपसर्ग है 28। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका उपसर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्देशीय शब्द में जो उपसर्ग होता है ये अंतः होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखिए 29। अब यहाँ पर पूछा गया कि अनध्यायी शब्द में उपसर्ग है। अब देखिए अनध्यायी शब्द में उपसर्ग क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें अन, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आता है। तो 30 देखिए इसको कहता है कि गौरव शब्द में प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो गौरव शब्द में प्रत्यय है 30। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिखा दें तो गौरव शब्द में जो प्रत्यय है ऑप्शन ए कहता है वो, बी कहता है रव, ऑप्शन सी कहता है औ, ऑप्शन डी कहता है कौ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो गौरव शब्द में जो यहाँ पर प्रत्यय है वो यहाँ पर औ है दोस्तों, यानी कि अ है, ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है अ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, वागिश में प्रयुक्त संधि कौन सी है? देखिए वागिश में प्रयुक्त संधि कौन सी है 31। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा इसमें जो है वैसे तो फ्रेंड्स आपको दिखा दें, ऑप्शन ए कहता है यण वृद्धि संधि, ऑप्शन बी कहता है यण संधि, ऑप्शन सी कहता है गुण संधि, ऑप्शन डी कहता है व्यंजन संधि। तो देखिए यहाँ पर जो वागिश में जो प्रयुक्त संधि है यहाँ पर है व्यंजन संधि दोस्तों, इसमें व्यंजन संधि है जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखा रखा है। तो वागिश में दोस्तों जो यहाँ पर संधि होगी वो यहाँ पर होगी हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि दध्योदन का संधि विच्छेद है। दध्योदन का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया दोस्तों 32। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दधि प्लस ओदन। तो कौन से हमारे कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर दधि प्लस ओदन है। और यहाँ पर अगर संधि का प्रकार पूछा जाता तो यहाँ पर कौन सी संधि होती? यण संधि होती। कौन सी संधि होती? यण संधि होती दोस्तों। लेकिन इसमें जो है इसका संधि विच्छेद पूछा गया, प्रकार नहीं। तो देखिए यहाँ पर दधि प्लस ओदन दध्योदन होता है, और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर आता है, दिन भर में समास कौन सा है? आपसे पूछा गया तो दिन भर में यहाँ पर समास कौन सा है? इस शब्द में दिन भर शब्द में जो है यहाँ पर समास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ए 33। ऑप्शन ए कहता है कर्मधारय, ऑप्शन बी कहता है संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कहता है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कहता है दोस्तों अव्ययीभाव समास। तो देखिए यहाँ पर दिन भर में जो समास है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी कहता है अव्ययीभाव समास यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिन भर में जो समास है ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव समास यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए इसको क्या कहता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है 34। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जो अद्भुत रस का स्थायी भाव है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारा विस्मय, बिल्कुल राइट आंसर है। तो विस्मय जो है यहाँ पर इसका स्थायी भाव है अद्भुत रस का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 38। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फिर गायब हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आया गाय शब्द है। तो देखिए गाय कौन से शब्द है? आपसे पूछा गया है रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन आता है तत्सम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो गाय शब्द है यहाँ पर है रूढ़ शब्द। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है रूढ़ शब्द यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो गाय जो है यहाँ पर कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 40। यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थालंकार है। देखिए अर्थालंकार क्या है? ऑप्शन ए कहता है विप्सा, ऑप्शन बी कहता है रूपक, ऑप्शन सी कहता है श्लेष्म, ऑप्शन डी कहता है यमक। तो अर्थालंकार दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा इसका 40 का ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है रूप अलंकार, रूपक अलंकार यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42। अब यहाँ पे पूछा गया है हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है?
42। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, रामचंद्र शुक्ल जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर वीर गाथा काल कहा गया था, रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया था। हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखक ने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। अब आपसे पूछा गया कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि नहीं है, जो अष्टछाप में 8 कवियों थे अष्टछाप में, तो यहाँ पर उन 8 कवियों में से यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जो नहीं है अष्टछाप का कवि नहीं है दोस्तों। देखिए इसका 43 का ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है नाभादास बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो नाभादास है ये जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी सूरदास, नंददास, छीत स्वामी ये सब जो है यहाँ पर अष्टछाप के कवि हैं दोस्तों, लेकिन ऑप्शन सी नाभादास यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तुलसीदास की कृति नहीं है। 44 तो तुलसीदास की कृति नहीं है आपसे पूछा गया है। तो 44 का यहाँ पर जो राइट आंसर है भक्तमाल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो तुलसीदास की कृति कौन कौन सी है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, गीतावली है, लेकिन यहाँ पर जो भक्तमाल है दोस्तों ये नहीं है। ये किसकी कृति है, ये है नारायण दास की। जो नारायण दास जी हैं उनकी ये कृति है दोस्तों। जो हमारा भक्तमाल है जो नारायण दास जी की है ये, जो कि ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा। तो इन तुलसीदास की कौन सी कृति नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन सी भक्तमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। देखिए यहाँ पर आता है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य शाखा के कवि हैं। 45 दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम मार्गी शाखा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं इस प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो देखिए खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य पूछा गया है 47। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रिय प्रवास यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 48। देखिए अर्धांगिनी कहानी के रचनाकार कौन हैं आपसे पूछा गया। तो अर्धांगिनी कहानी के रचनाकार कौन है 48। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है जैनेन्द्र, ऑप्शन बी कहता है इलाचंद्र जोशी, ऑप्शन सी कहता है मन्नू भंडारी, ऑप्शन डी कहता है शैलेश मटियानी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है शैलेश मटियानी यहाँ पर सही होगा। तो अर्धांगिनी जो कहानी के रचनाकार है यहाँ पर शैलेश मटियानी है, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखा रखा दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन हैं 49। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी कहता है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी कहता है विद्या निवास मिश्र। तो देखिए यहाँ पर अशोक के जो फूल निबंध के जो लेखक हैं यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट आंसर है। तो हजारी प्रसाद यहाँ पर द्विवेदी जो है ये अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का जो लास्ट क्वेश्चन है भारतेंदु का अनुदित नाटक है आपसे पूछा गया। तो भारतेंदु का अनुदित यहाँ पर नाटक पूछा गया दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखें और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है भारत दुर्दशा बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट हुआ। तो सेक्शन हमने जो हिंदी का यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। जो बीएड एंट्रेंस आज पूछा गया था एसएसजे यूनिवर्सिटी द्वारा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आया था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हाँ किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिए क्वेश्चन को, राइट आंसर हम यहाँ से देने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड पे आएगा और फिर जो बाकी पार्ट्स बचे हैं उन पर भी हम यहाँ पर कल को ही आपको वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। सब वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ पर।